ताजिया हो जाऊंगा। तो फिर उसे क्या सजा हुई? उम्र कैद। मैंने मजबूत दलाइल दिए और मौत की सजा को उम्र कैद में बदलवा लिया। ओह, गोया आपने उस बेचारे को हजार दिनों पर मुहीत मौत की सजा दिलवा दी। जिंदगी तो जिंदगी है ना इम्तियाज साहब। इंसान उम्र कैद खौफनाक सजा है। अजीजों से दूर इस हंसती खेलती जिंदगी से राब्ता मुनक़ते। हर रोज वही कोठड़ी, हर रात वही बेख्वाबी। तबाह। मौत बेहतर है वकील साहब। मौत की सजा देकर आप एक इंसान को नहीं, एक उम्मीद को हलाक कर देते हैं, और उम्मीद का मर जाना कायनात की मौत है। आपकी क्या राय कर्नल साहब? मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। या तो आदमी आसाद जिंदगी गुजारे या फिर मरना कबूल करे। ये सिसक सिसक कर जीना, नो वे। लेकिन सज्जाद की राय में भी वजन है। दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं आप राहील साहब। जी नहीं, बात दुरुस्त है। इंसान बहरहाल जिंदा रहने के लिए ही तो पैदा होता है। गोया इंसान में मरना नहीं। जी नहीं, मेरा मतलब है तभी तौर पे मरना तो समझ में आता है, मगर ये फांसी, फायरिंग स्क्वाड या इलेक्ट्रिक शॉक नहीं सर। सज्जाद ठीक कहता है। हाँ, दुनिया की रंगीनियों और आसाइशों में रहते हुए तो ये बात कही जा सकती है, मगर महसूस वही कर सकता है जिस पर गुजर रही हो। क्या डिप्लोमेटिक स्टांस लिया आपने मसूद साहब। भाई, ये ब्यूरोक्रेट्स वाली आए बाएं शाएं ना करें, बल्कि साफ साफ बताएं कि आप किसके हक में बोल रहे हैं। मैं आप ही के हक में बोल रहा हूँ इम्तियाज साहब। तो फिर खुलकर बोलें। घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि इंसान एकदम छोड़ें। क्या फजूल बहस शुरू कर दी। ये फजूल बहस नहीं है मसूद साहब, ये कई मुमालिक का बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ये हमारा इशू तो नहीं है। देखें, बात तो यूं शुरू हुई थी कि आपने बड़े फख्र से ये बताया था कि आपने एक इंसान को उम्र भर के लिए घुट घुट कर मरने के लिए जेल में सड़ने पर मजबूर कर दिया, जबकि वो इस साथ मुस्तकिल अज़ाब से यकदम निजात पा सकता था। आप जिंदगी को अजाब कहते हैं? कैद की जिंदगी को अजाब कह रहा हूं। कुछ भी सही, जिंदगी तो है। फर्रुख साहब, आप बाहर बैठकर आजाद रहकर तो ये बात बड़ी आसानी से कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको उम्र कैद की सजा सुना दी जाए और आपको काल कोठरी में रहना पड़े तो? मैं बहरहाल मौत की सजा पर उम्र कैद की सजा को तरजीह दूंगा। कितनी होती है ये उम्र कैद? 14 साल कमोबेश। 14-15 साल तो बहुत दूर की बात है फर्रुख सज्जाद साहब। आप 1 साल की कैद तन्हाई के बाद ही खुदकुशी के इम्कानात पर गौर शुरू कर दोगे। खुदकुशी बुजदिल किया करते हैं। जिंदगी से भागकर मौत की गोद में पनाह लेना बुजदिली है। गोया आप हर हाल में जिंदा रहने को तरजीह देते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है। सज्जाद साहब, क्या आप 15 बरस कैद में गुजार सकते हैं? क्यों नहीं, अगर स्टेक्स भी उतनी ही बड़ी हों। तो फिर शर्त होती। क्या शर्त? अगर आप एक बंद कमरे में
इंसानों से मिले बगैर 15 बरस गुजार लें तो मैं आपको 15 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। अगर मैं शर्त हार जाऊं तो मुझे क्या देना होगा? कुछ नहीं, आप 15 करोड़ सिक्का राइजुल वक्त से महरूम हो जाएंगे। ये भी तो कहिए कि सज्जाद अपनी जिंदगी, जवान जिंदगी के पता नहीं कितने कीमती बरसों से भी महरूम हो जाएगा। 1 मिनट, मुझे मंजूर है। सज्जाद, आर यू सीरियस? बिल्कुल, अगर इम्तियाज साहब भी सीरियस हों तो। मैं पूरी संजीदगी के साथ ये शर्त लगा रहा। इम्तियाज साहब, आप तो बैंक के मालिक हैं हुजूर, सज्जाद सिर्फ एक वकील। 15 करोड़ आपके तो हाथ का मैल है, मगर सज्जाद की जिंदगी। राहील, कोई फिक्र ना करो, 15 करोड़ के लिए मैं 15 साल कैद भी झेल लूंगा। यूं गुजर जाएंगे। सज्जाद, अक्ल के नाखून लोग क्यों अपने दुश्मन हो रहे हो? अच्छा शक्ल शुरू हुआ है। क्यों साहब? भाई, मुझे तो ये सब बड़ा सीरियस मजाक लग रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे तो ये बहुत ही नॉन सीरियस मजाक लग रहा है। मैं सीरियस हूं दोस्तों। और मैं भी सीरियस हूं दोस्तों। क्या कर रहे हो सज्जाद? जज्बाती फैसला ना करो। 15 करोड़ राहील, 15 करोड़ तो मैं 50 बरस में भी नहीं कमा सकूंगा। वकीलों के रेवड़ फिरते हैं कचहरियों में और लोगों को अकल आती जा रही है। मुझे किताबों की सहूलत मिलेगी? बिल्कुल, लेकिन अखबार की नहीं। रेडियो, टेलीविजन? ना, हरगिज़ नहीं। अलबत्ता आप रिकॉर्डेड म्यूजिक सुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको एक अदद बाजा भी मुहैया कर दिया जाएगा, या जो भी साज आप चाहें। खतो किताबत? आप खत लिख सकते हैं, मगर आपको डाक नहीं मिलेगी। टहलने की इजाजत मिलेगी? कमरे में टहल सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं। आपको बेहतरीन खुराक, मशरूबात, दुनिया की हर चीज मिलेगी। मंजूर? वाह, मंजूर है। अगर आप 15 बरस से एक दिन कम पर भी हिम्मत हार गए तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक? ठीक। तो फिर शर्त हो गई? हो गई। दोस्तों, तुम सब गवाह हो। Just a minute. Thank you.
सुनो, ये वो नंबर तो नहीं है जो मैंने कहा था। कहाँ से बनवाया है? वहां से नहीं लिया जहां से मैंने बताया। इससे आधा नंबर कम चाहिए। सुनो, तुम मुझे बाहर की दुनिया का कोई हाल मत बताओ, लेकिन कभी कभी मुझसे मेरा हाल पूछ लिया करो, मुझसे हाथ मिला लिया करो। तुम्हारी माँ, उन्हें मेरा सलाम कहना। मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन इस 1 साल की मुसलसल तन्हाई के दौरान ऐसा लगता है वो दोबारा जिंदा हो गई। परसों मुझे बुखार था, तेज बुखार। वो देर तक मेरे सिरहाने बैठी मेरा सर दबाती रही, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में मेरे सिरहाने बैठ के दबाया करती थी। वो सर, अर्ज ये थी सर कि बैंक आजकल जरा क्राइसिस में जा रहा है सर। जी सर, देखें, आप मुल्क की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं सर। हमने तो आपकी ज़ाती जमानत पर कर्जा दिया था। 3 साल का अर्सा बहुत होता है सर। देखना, उनकी तरफ से अभी तक एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई। जी जी जी,
मैं आपकी मजबूरियों को समझता हूँ, जाहिर है इलेक्शनों के खर्चे हैं। फिर जी जी, ऐसा करते हैं सर कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मार्कअप 50% कम कराने के लिए कहता हूँ, बल्कि हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, एज यू विश। मैं 2 माह तक इंतजार कर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्लासिकी अदब के शहपारे चाहिए, शेक्सपियर, कीट्स, विक्टर ह्यूगो, बाल्जाक। यस, राहिल साहब। ओह, भेज दो। आइए राहिल साहब। हाउ आर यू? सर, आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। बैठिए। थैंक यू वेरी मच। खैरियत से तो हैं? बहुत दिनों बाद नजर आया। मैं दरअसल मुल्क से बाहर था, रात ही वापस पहुंचा हूं। गोया आप अपने दोस्त की कैद की पहली सालगिरह मनाने के लिए तशरीफ लाए हैं। जी नहीं, मैं उसकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हूं। दरअसल आपके दोस्त ने इंतहाई जल्दबाजी में एक इंतहाई गलत फैसला कर लिया। अब वो पछता रहा है। पछता रहा है? क्या मतलब? उसकी तमाम मसरूफियात इस 1 साल के अरसे में पुरानी हो चुकी। अब वो सिर्फ उनकी तरतीब बदलता रहता है। इम्तियाज साहब, 14 साल बाद वो आपके इस ठोस दावे को एक मामूली सी मसरूफियत में बदल के रख देगा। ये आपकी खाम ख्याली है। एनीवे, उसकी सेहत कैसी है? सेहत उसकी अच्छी है, मगर हालत अच्छी नहीं है। आप चाय पियेंगे या? जी, टी विल बी फाइन। चाय। इम्तियाज साहब, चाय पीने के बाद मैं एक नजर सजाद को देखना चाहूंगा। मुमकिन है? अगर आपकी शर्त इजाजत दे तो। Why not? Sure, sure. लेकिन आप उससे बात नहीं कर सकेंगे। पांच साल, और मैं इसे एक शगल समझा था। बड़ी हिम्मत है सज्जाद की। याद है मैं इसे एक सीरियस मजाक समझा था। अशरफ साहब, मैं तो इसे अब भी एक नॉन सीरियस मजाक समझता हूँ। फर्रुख सज्जाद सीरियस था और आज वो 5 बरस गुजार चुका है। वो अपनी जिंदगी के 5 कीमती बरस जाया कर चुका है। कौन जाने, वैसे लगता है सज्जाद ने इन 5 बरसों को जाया नहीं किया, इसीलिए वो अपनी शर्त पर कायम है। मेरा भी यही ख्याल है, वरना अगर वो ये शर्त तोड़ दे तो उसे क्या नुकसान है? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो बिल्कुल टूट फूट चुका है। उसका माजी, हाल और मुस्तकबिल एक होकर रह गया है। वो जो हरकतें कर रहा है वो दीवानों को भी जेब नहीं देती। मैं आप हजरात को उसका एक खत पढ़कर सुनाता हूं। ये खत कब लिखा गया? तकरीबन 1 बरस पहले। लिखते हैं, इम्तियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम।
इस दुनिया में रहते हुए भी मैं दुनिया में नहीं रहता। मैंने इस दुनिया से परे अपनी एक दुनिया बसा ली है। अगर मैं जोर जोर से गाऊं, म्यूजिक बजाऊं या अचानक चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं तो आप बुरा न मानिएगा। अब मेरा जिस्म नहीं है, बहुत सारे आज़ा हैं जिन्हें मैं मुश्किल तमाम संभाले हुए। आप मेहरबानी फरमाकर मेरे कमरे के बाहर शोर का बंदोबस्त कर दें कि मुझे जिंदगी का एहसास हो। शुक्रिया, फर्रुख सज्जाद। उफ, तन्हाई तन्हाई तो आजाद इंसान को पागल कर देती है। सजाद तो कैदी है। मैं इस कर्ब को समझ सकता हूं। एक बार मुझे, जब मैं POW था, दुश्मन ने फरार होने की कोशिश में नाकाम होने पर मुझे 1 माह कैद तन्हाई दी थी। हाँ, अगर मैं फौजी ना होता तो खुदकुशी कर चुका होता। मैं बच्चों को अक्सर शोर करने पर डांटा करता हूं। मेरा ख्याल है अब शायद मैं उन्हें न डांट सकूं। और दोस्तों, ये ताजा तरीन खत राहिल साहब। सुनिए मेरा दोस्त क्या लिखता है। इम्तियाज साहब, मुझे मुबारकबाद दीजिए। आज मेरी कैद के 5 साल पूरे हुए। मैंने तन्हाई, मौसीकी और किताबों से दोस्ती कर ली है। किताबें खोलता हूं तो एक खुशबू सी फैल जाती है। मौसीकी ने मेरी रूह को तरोताजा कर दिया है। तन्हाई ने मुझे गौर और फिक्र की दौलत बख्श दी है। वो दिन अब दूर नहीं जब आप शर्त हार जाएंगे और मेरी राह में फूल बिछाएंगे। तमाम अहबाब को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। फकत आपका असीर, फर्रुख सज्जाद। दोस्तों, कामयाब कैद की 5वीं सालगिरह मुबारक हो। मेरा ख्याल है अब केक काटा जाए। 1 मिनट। गार्ड, गार्ड। सर, सिजाद साहब ने भिजवाए, गार्ड देकर गए हैं। ठीक।
ये 2 बरस मैंने ज़बानें सीखने पर लगा दिए हैं। ये ख़त 6 मुख्तलिफ ज़बानों में तहरीर कर रहा हूँ। आप ये रुक्के लिसानी माहिरीन को भिजवा दें। अगर ये तहरीरें बिल्कुल दुरुस्त हों तो इसकी इत्तला मुझे बाग में 2 फाइलों के ज़रिए दी जाए। यस, क्या कहा? बिल ऑफ लेडिंग फेक है? शिपिंग कंपनी का कोई वजूद ही नहीं। अमाउंट कितनी है? 85 मिलियन। तुम ऐसा करो, मुझे फौरन बिल ऑफ लेडिंग और परफॉर्मा इनवॉइस भिजवा दो। हाँ, फैक्स कर दो। खैरियत? सर, हैवी विड्रॉल्स। कितने? शराजियन कंपनी ने अपने तमाम डिपॉजिट्स बैंक से निकलवा लिए हैं। माय गॉड। हाउ मच? 300 मिलियन। ये दूसरी बुरी खबर। लिक्विडिटी पोजीशन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा। इम्तियाज साहब आदाब। मुझे बॉटनी और ज़ूलॉजी पर पिछले 25 साल में शाया होने वाली किताबें चाहिए। पढ़ने का ज़ख़ीरा इस शख्स की नहुसत मुझे बर्बाद करके छोड़ी। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जो बिजनेस बाकी रह गया उसे जाकर संभालो। जाओ। मिलॉर्ड, देखा जाए तो मुजरिम वो नहीं जिसने जुर्म किया, मुजरिम वो है जिसने जुर्म के असबाब पैदा किए, जिसने मुआशरे में लालच, नफरत, खुदगर्जी और गुनाह के बीज बोए। मिलॉर्ड, मेरा मौक्कल दुनिया के उन करोड़ों मजबूर इंसानों में से एक है जो अपनी बेचारगियों की खातिर अपने कमजोर कांपते हुए हाथों से कत्ल जैसा सफाक फेल करने पर आमादा हो जाते हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि मेरे मौक्किल को धमकी दी गई थी कि उसकी बीवी, बेटी और बहन को अगवा कर लिया जाएगा, और जब औरत अगवा हो जाए तो मर्द सारी जिंदगी के लिए अपनी गैरत का कैदी बन जाता है। मिलॉर्ड, कितनी जल्दी गुजर गए। अभी कल की बात है जब इस अड़ियल वकील ने मुझसे शर्त लगाई थी
कल रात 12 बजे मुझे हराकर 15 करोड़ की रकम ले उड़ेगा। उसका कमरा खाली होते ही मेरा बैंक भी खाली हो जाएगा। उस सज्जाद की उम्र ही क्या है? 15 साल गुजारने के बाद भी वो सिर्फ 45 साल का हुआ है। 3-4 साल की मुद्दत में वो 15 करोड़ की रकम को बड़ी आसानी से दुगना कर देगा। फिर हो सकता है मुझसे कहे, इम्तियाज साहब, रुपए की ये रेल पेल आप ही की मेहरबानी की वजह से है। अगर बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नो, हरगिज़ नहीं। फिर अब क्या करोगे? बुरा वक्त आने से पहले ही मैं उस लालची वकील को कत्ल कर दूंगा। कत्ल करोगे? हाँ, उसे कत्ल करना ही होगा। नजात का बस यही एक रास्ता है। कत्ल कैसे करोगे? अब उसमें जान ही कितनी रह गई है। बस जरा सी देर के लिए तकिया उसके मुंह पर रखना होगा। किसी को कोई सबूत, तशद्दुद का कोई निशान, कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैं उसकी लाश को पंखे से लटका दूंगा। सब यही कहेंगे, इसने खुदकुशी की है। एक रुक्का भी उसकी तरफ से लिख कर रख दूंगा। आइडिया तो अच्छा है। मैं तन्हाई की जिंदगी गुजार के पागल हो चुका हूं। अब मैं बाहर की दुनिया के काबिल नहीं रहा। मैं अंदर बाहर से मर चुका हूं। अपनी मौत का मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैं खुदकुशी कर रहा हूं। फर्रुख सज्जाद। आप समझते होंगे मैं इस कैद में तन्हा हूं। नहीं, इन 15 वर्षों में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तन्हाई महसूस की हो। मैं पहाड़ों की बर्फपोश बुलंदियों तक पहुंचा, समंदरों की तह से मोती चुने और सरसब्ज वादियों में सैर करता रहा। मेरे हल्का अहबाब में फिलोसफर, साइंसदान, मुबल्लिग, अदीब और फनकार शामिल रहे। यूं लगता था जैसे मेरी महवियत और मोहब्बत देखकर वो किताबों से बाहर आ गए हों और सामने बैठकर मुझसे बातें कर रहे हों। दुनिया से कहीं ज्यादा वसी इस कमरे में 14 साल 11 महीने और 29 दिन गुजारने के बाद मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि सीधी राह चलने वाले भटकाए तो जा सकते हैं, मगर उनसे मंजिल नहीं छीनी जा सकती। बाहर की दुनिया में अगर मैं हजारों साल भी जीता तो ये विजदान हासिल ना कर सकता
इस कमरे की दुनिया में रहकर मुझे मालूम हुआ कि हर कड़वाहट के पीछे तलखी और हर जायके के साथ मजा नहीं होता। ये भी मालूम हुआ कि पहाड़ों का गुरूर तो सिर्फ वादियों का मरहून मिन्नत है। यूं तो पानी की सतह पर भी पानी ही होता है, लेकिन तन्हाई की बसीरत ने मुझे बताया कि पानी की सतह पर तो काई भी होती है, जिससे इंसान धोखा खा जाता है। ये सारी दुनिया धोखे के पानी पर काई की तरह फैली हुई है। मैं अब इस दुनिया के फरेब में नहीं आऊंगा। मैंने उस जिंदगी का गला घोंट दिया है जो सिर्फ सांस देती है। अब मैं हमेशा जिंदा रहने वाले अजीम लोगों का दोस्त बन गया हूँ। वो लोग जो किसी ख्वाहिश, किसी हसरत, किसी शादमानी, किसी मायूसी और किसी लालच के गुलाम नहीं। मुझे अब ऐसी बहारों से कोई सरोकार नहीं जिनमें हर तरफ रंगारंग फूल खिले हों। मैं तो ऐसी बहारें देखना चाहता हूं जिसमें सारे कांटे मुरझा चुके हों। इम्तियाज साहब, मैंने फैसला किया है कि कैद की मुद्दत पूरी होने से एक दिन पहले ही मैं आपका यह कमरा छोड़ दूंगा। यूं आप ये शर्त आसानी से जीत लेंगे और मैं भी अपने सामने सुरखरू हो सकूंगा। ये शान शौकत, ये इज्जत और ये सदा ना रहने वाली दौलत आपको मुबारक हो। मैं अब एक रास्ता हूं और रास्ते कदमों की तरह जगह नहीं बदलते। खुदा हाफिज। आपका आजाद कैदी फर्रुख सज्जाद।
कौन? मैं हूं सर। बोलो। सर वो सज्जाद साहब के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है।